भारत ने इंसानियत पर हमला कर दिया है। खातीन, बच्चों और निहत्थे शहरियों को निशाना बनाने लगा। वादी नीलम में बस पर फायरिंग की गई है। 4 अफराद शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि LOC पर मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है और अब शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जब हमारे जर्री जवानों को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला, दंदान चिकन जवाब मिला। तो भारत अब मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना बना रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद अक्सर देहात को निशाना बनाया जाता रहा, वहां पर मवेशियों को, जानवरों को और साथ ही साथ घरों को निशाना बनाता रहा भारत। अब हमने ये देखा कि उसने सिविलियंस की एक बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मासूम बच्चों तक को भी भारत ने नहीं बख्शा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भारत को खून लग गया है इसके मुंह को, और यही वजह है कि अब वो न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री के आसपास जो सिविलियन आबादी है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। आज एक बस पर रॉकेट फायर किया गया है और उसके साथ साथ फायरिंग भी की गई है। गोलाबारी का सिलसिला भी पिछले कई रोज से जारी है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल है वादी नीलम में, जहां पर बस पर फायरिंग की गई है। अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एक बच्चा भी जख्मी हुआ है और उसको भी यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कितने लोग हैं जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है? क्या माहौल है वादी नीलम में इस वक्त? जी, वादी नीलम में यकीनन इस वक्त शोक की फिजा है। 4 सिविलियन जो है, मासूम शहरी जो है वो शहीद हो गए, जबकि 7 इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पे अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वर्किंग बाउंड्री हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, इस हवाले से भारत की जारियत का सिलसिला जो है वो मुसलसल अंदाज में जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी। जो अपने नाजरीन को बताएं कि अब तक जो ताज़ा तरीन इतलात आई है हमारे पास, उसमें शहादतों की तादाद 7 हो चुकी है। ISPR की जानिब से अभी ये कंफर्म किया गया है कि शहादतों की तादाद जो है वो 7 हो चुकी है। और उसके अलावा हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा मोहम्मद इमरान। जारहियत के बायस शहादतों की तादाद 7 हो चुकी है। निहायत अफसोसनाक वाकया है और भारत की इससे पहले भी मजम्मत की जाती रही है और इंसानियत सोज वाकया है। इंसानियत पर हमला है भारत की जानिब से। उसे जितना मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है वो बाज नहीं आता। मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया गया है और जंगों के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। उस सूरत में भी जबकि डिक्लेयर्ड वॉर हो तो शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि फौजी इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाए, लेकिन भारत डिक्लेयर्ड वॉर न होने के बावजूद भी इस तरह के इक़दामात कर रहा है। और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि भारत की जानिब से जब भी इस तरह की जारियत की जाए तो उसकी फौजी चौकियों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तमाम बैन अक़वामी उसूलों की पासदारी करता है। निहत्थे शहरियों को निशाना नहीं बनाता, बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन भारतीय फायरिंग से अब 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। भारत खुली दहशतगर्दी पर उतर आया है। 7 शहरी शहीद कर दिए गए हैं इस ताजा वाकये में और इसी पर बात करते हैं। इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया न्यूज के। पहले बात करते हैं इम्तियाज गुल साहब से। इम्तियाज गुल साहब, हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से ये खुली दहशतगर्दी है कि वाज़े तौर पर जो सिविलियंस हैं उन्हें टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि फायरिंग हो रही थी और वो जद में आ गए हों, बल्कि टारगेट किया गया है बाकायदा तौर पर इन्हें। देखिए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंसानी जानों का ज़िया है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।